अभी तक जो है सिलोजिज्म के अंदर हमने सबसे पहले आपको बताया कि क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा, ठीक है। कंक्लूजन में तीन, कोई भी दो या दो से ज़्यादा, सेम स्टेटमेंट में भी दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट, आपको चेक क्या करना है कि आपकी जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के ऊपर कौन कौन सी फॉलो कर रही है या फॉलो नहीं कर रही है, सिर्फ यही चेक करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसमें नो या नॉट लगा होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट में बताया कि स्टेटमेंट आपको किस तरह से देखने को मिलेंगी। स्टेटमेंट आपकी सम वाली होगी, आल वाली होगी, नो वाली होगी, सम नॉट वाली होगी, आल नॉट वाली होगी, ठीक है। नो, सम नॉट, आल नॉट ये कैसी है, नेगेटिव है। सम और आल वाली कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी आपकी कैसी है, नेगेटिव है। उसके बाद आपको ये बताया, सबसे पहला नोट जो आपको याद रखना है, अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव रहेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये कल तक सीखने के लिए काफ़ी था। आज जब हम दो से एक से ज़्यादा स्टेटमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने सीखा है उसमें मैं बार बार एक ही स्टेटमेंट ले रहा था, लेकिन पेपर में एक स्टेटमेंट तो आएगी नहीं, वहाँ पर एक से ज़्यादा आएंगी। अब वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। क्या कि यहाँ पर देखो, अगर दो स्टेटमेंट को मैं कभी कंबाइन कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि भाई जो हमने तरीका लगाना है उस तरीके को पहले चेक कैसे करना है, ठीक है। अगर आपकी स्टेटमेंट सम वाली है, उसमें पहले जो सब्जेक्ट के तौर पे आता है वर्ड वो भी 50 होगा, ऑब्जेक्ट वाला भी 50 होगा। आल वाले केस में पहला 100, दूसरा 50 होगा। नो वाले केस में कि जहां पर भी नो लग गया उसके बाद वो सारे 100 हो जाएंगे। उसके बाद वाले, पहले वाला जैसे है वैसे ही चलेगा, जहां नो या नॉट लग गया उसके बाद सारे 100 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें भी आपको करके बताई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूरे एक फ्रेम क्वेश्चन की फॉर्म में बताया आपको कि किस तरह से चेक करना है, ठीक है। उसी तरह से एक आधा और हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो सीधा दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज की आप बोल सकते हो वीडियो का पहला ये क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिखा स्टेटमेंट आपकी पहले, ठीक है। पहले स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट आपकी ये आई, आल या नो लगाएं, नो लगाते हैं इस बार। नो प्लास्टिक इज चेयर, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर पहली कंक्लूजन आई, नो चेयर इज प्लास्टिक। दूसरी कंक्लूजन आई, सम चेयर इज प्लास्टिक। तीसरी कंक्लूजन ये आई, सम प्लास्टिक इज नॉट चेयर, इज नॉट चेयर, ठीक है। चौथी ये आई, ऑल चेयर आर नॉट प्लास्टिक, ऑल चेयर इज नॉट प्लास्टिक, ठीक है। ये क्वेश्चन है आज का। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो यही चेक करना है कि आपके पास स्टेटमेंट कैसी है। मेरे पास स्टेटमेंट कैसी है इस बार, नेगेटिव है। अगर आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन में जो पॉजिटिव होगा पहले ही गलत कर दो। पॉजिटिव कौन सा आया, सेकंड वाला, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई यहां पर भी नो लगा हुआ ये भी नेगेटिव है, यहां पे नॉट लगा हुआ ये भी नेगेटिव है, यहां पे भी नॉट लगा हुआ ये भी नेगेटिव है, तीन नेगेटिव है इसमें, ठीक है। अब मेरे को चेक क्या करना है कि भाई नो लगा हुआ, नो के बाद दोनों क्या है, 100। भाई अगर कहीं पे दोनों में 100 है, अब चाहे 50 भी हो 100 भी होगा, सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर भी नो लगा, यहाँ पर भी चेयर कैसी है 100, प्लास्टिक कैसा 100, तो प्लास्टिक से 100 से 100 बनेगा, चेयर में भी 100 से 100 बनेगा, फॉलो कर गया क्योंकि ये नेगेटिव भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो भाई सम प्लास्टिक है तो सम में प्लास्टिक कितना आएगा, पहले 50% आएगा, ठीक है। उसके बाद नाट लग गया तो चेयर में कितना आया, 100 आया। तो यहां पर भी आप देखोगे प्लास्टिक 100 से 50 बनेगा, चेयर 100 से 100 बनेगा, इसका मतलब ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। यहां पर लगा हुआ है आल चेयर, आल चेयर है तो चेयर कितना है, 100। उसके बाद नॉट लग गया तो प्लास्टिक कितना है, 100 है।
और है भी कैसी है, नेगेटिव है। यहां पर भी देखोगे चेयर 100 से 100 बन रहा है, प्लास्टिक 100 से 100 बन रहा है, इसका मतलब ये भी फॉलो करेगा। यानी कि अगर स्टेटमेंट में नो वाला केस बन जाता है तो उसमें तो भाई बस नेगेटिव होना चाहिए, बन तो अपने आप जाएगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में आपका नो वाला है यानी कि दोनों 100 हैं, तो भाई कंक्लूजन में बस वो कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव होनी चाहिए, बाकी वो अपने आप ही फॉलो करेगी। यहाँ पे कौन सी फॉलो हुई, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो फॉलो करेगी, सेकंड वाली नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर है, बस ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन करने हैं। अब देखो जब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना है तो क्या करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक स्टेटमेंट से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो कि आपने अभी याद रखना है नोट, ठीक है, वो क्या है कि भाई दो स्टेटमेंट को कंबाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। कंबाइनिंग ऑफ टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को कंबाइन कैसे करना है, ठीक है। अब इसके लिए दो तीन तो नहीं बोल सकते, दो कंडीशनें होती हैं, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए दो कंडीशनें होती हैं, ठीक है। वो दो कंडीशनें कौन सी हैं, पहली ये कि भाई जिन दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट में क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप बोलोगे उन दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं पे भी हो, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो, ठीक है। वन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। शुड भी नहीं लिखेंगे, मस्ट भी लिखेंगे, ठीक है, मस्ट भी कॉमन। पहली बात ये आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, क्या कि भाई जो भी आप स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हो तो वहां पर आपकी जो दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना है, जोड़ना है, उसमें से चाहे वो सब्जेक्ट में चाहे ऑब्जेक्ट में, दोनों में से एक चीज जो है वो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी ये है कि जो चीज आप कॉमन निकालोगे, ठीक है, जो आपने कॉमन निकाल ली है उसमें से, ठीक है, वन ऑफ द कॉमन, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट में है चाहे वो ऑब्जेक्ट में है, वो क्या होना चाहिए, मस्ट भी 100 होना चाहिए। नहीं पढ़ा जा रहा क्या, जो चीज बोल रहा था वो नहीं दिमाग में रखी थी, है। देखो पहली कंडीशन ये रखी मैंने कि एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट होता है कम से कम, ठीक है, एक जो है चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो, दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है, फ्रॉम बोथ स्टेटमेंट्स, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स में चाहे वो सब्जेक्ट में है चाहे वो ऑब्जेक्ट में है, वो एक चीज जो है वो कॉमन होनी चाहिए। और वो जो कॉमन निकाल रहे हो उसमें से एक जो है वो क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। बस ये दो जो है वो कंडीशनें लगानी है। अब ये लगा के भी बताऊंगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट ली, सम बॉटल आर प्लास्टिक। दूसरी स्टेटमेंट ली, ऑल प्लास्टिक आर चेयर। दो स्टेटमेंट ली, ठीक है। यहां से आपको करके बता देते हैं कि क्या मतलब है, जो दोनों का मतलब जो लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है। दो स्टेटमेंट ली, यहां पर आप चेक करोगे क्या चीज कि भाई मैंने बोला कि पहली कंडीशन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट में एक जो है वो कॉमन होना चाहिए। आपने देखा कि भाई इसमें भी क्या है, प्लास्टिक कॉमन है, इसमें भी क्या है, प्लास्टिक कॉमन है, चाहे वो सब्जेक्ट में है चाहे वो ऑब्जेक्ट में है, एक चीज कॉमन। दूसरी चीज क्या बोली कि भाई जो चीज आपने कॉमन निकाली है उसमें से एक क्या होना चाहिए, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी आप ये लिख सकते हो एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम,
ठीक है, कम से कम एक जो है वो कॉमन होने चाहिए, और दोनों हो तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों हो या वो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर एक प्लास्टिक है, दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर प्लास्टिक कितना है, ये 50 है, यहाँ पर कितना 100 है, तो एक 100 मिल गया। दोनों कंडीशनें जो हैं वो सही होगी। जब ये दोनों कंडीशनें सही होती हैं तो भाई इनको आपस में आप बोल सकते हो कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये तो कॉमन है ना, इसको क्या करना लेके, हमें तो बाकी वालों के लिए चाहिए। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया जाता है, तो जो पीछे बच जाता है उनको मिला के एक नई स्टेटमेंट बनाई जाती है, ठीक है। उन दोनों को कैंसिल करके एक नई स्टेटमेंट बनाई जाती है, लेकिन याद रहे वो 50 और 100% जो है वो नहीं कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो 50 और 100% है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सम लगा हुआ है, बोतल कितने यहाँ पे 50, यहाँ पर आल के बाद प्लास्टिक 100 आया और चेयर कितना आएगा 50 आएगा, यानी कि जो नई स्टेटमेंट बनेगी उन दोनों में बोतल और चेयर क्या आएगा, दोनों में भाई 50 आएगा, ठीक है, 100 नहीं आएगा। बोतल भी 50 है, चेयर भी 50 है, तो जो नई स्टेटमेंट इन दोनों को कंबाइन करके बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी सम बोतल आर चेयर। ये भी सही है। अगर मैं ये बोलूं सम चेयर आर बोतल, ये भी सही है, क्योंकि दोनों में क्या हुआ, दोनों में क्या है 50 ही है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इसी से बनेंगी। समझ गए बात को, ये कंबाइन करने का तरीका है। कोई भी दो स्टेटमेंट अगर आती हैं उसको कंबाइन करना है तो कंबाइन करके जो है इस तरह से कंबाइन किया जाता है। दोनों में से चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कहीं भी हो एक चीज़ क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, और वो कॉमन में से एक क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें हैं आप जो कॉमन है उनको कैंसिल आउट कर दो, जो पीछे बच गए उनसे एक नई स्टेटमेंट बना दो। स्टेटमेंट में क्या है, जो परसेंटेज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर 50 हैं दोनों तो 50 ही रहना चाहिए, अगर दोनों 100 हैं तो 100 ही रहने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट कैसी थी, पॉजिटिव थी, तो दोनों को पॉजिटिव को कंबाइन करके रिजल्ट कैसा आएगा, तो दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव वाला जो है वो यहां पर हम नहीं बना सकते, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो कोई एक एग्जांपल के साथ और भी चलते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा सम वाइट आर नॉट पेपर। दूसरी स्टेटमेंट है ऑल वाइट आर पेजेस। ऑल वाइट आर पेजेस। और कंक्लूजन के अंदर ये दोनों क्या थी, स्टेटमेंट थी, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर मैंने यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन ले ली, क्या नो पेजेस आर पेपर। दूसरी ले ली सम पेपर आर नॉट पेजेस। तीसरी ले ली सम पेजेस आर नॉट पेपर। चौथी ले ली सम पेजेस आर वाइट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ जाओगे तो समझ लेना सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन आप एटलीस्ट स्टेटमेंट और कंक्लूजन इस वाला पॉसिबिलिटी को छोड़ के आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। मेरे पास स्टेटमेंट 2 आ गई, ठीक है, और कंक्लूजन 4 आ गए। अब सबसे पहली बात ये कि भाई एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने स्टेटमेंट को कंबाइन तब करना जब जरूरत हो, ठीक है। ये चीज़ आप हिंदी में अपने नोट करके लिख सकते हो, ये भी दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ये चीज़ नहीं सोचोगे, ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। क्या कि भाई आपने कंबाइन तब करना है जब आपको ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत कैसे है वो कैसे पता चलेगा, भाई यहाँ से पता चल जाएगा। पहली कंक्लूजन पकड़ो, क्या लिखा हुआ है, पेजेस और पेपर।
भाई पेजेस कहाँ पे है, सेकंड में। पेपर कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में और कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को मेरे को कंबाइन करना पड़ेगा तभी निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पेपर यहाँ पर होता तो एक ही स्टेटमेंट में निकल गया, मेरे को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को कंबाइन नहीं करना है। ठीक है, कंबाइन तब करना अगर आपको जरूरत है। मैंने यहाँ पर देखा पेजेस और पेपर अलग अलग में, इसको कंबाइन करना पड़ेगा। अब मैं चेक करूंगा कि क्या इसको कंबाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो करने के लिए दो कंडीशनें बताई हुई हैं। क्या, एक तो कॉमन होना चाहिए। कॉमन में क्या है, वाइट देखो दोनों में कॉमन है, और एक जो है वो 100 भी है ना। कंबाइन कर सकता हूँ, दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। पीछे जो नई स्टेटमेंट बनेगी वो कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी कि नेगेटिव बनेगी। भाई नेगेटिव बनेगी, क्यों, क्योंकि भाई ये कैसी है, नेगेटिव है, ये कैसी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाएंगे तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी। यहां पर पेपर कैसा है, 100, क्योंकि नॉट लग गया है। यहां पर पेजेस कितने हैं, 50, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी यहां पर पेजेस कैसे हो, 50, और पेपर कैसे हो, 100 हो। ठीक है, अब यहां पर देखो कंबाइन मैं कर सकता हूं, ये पता चल गया। अब यहां पर कंबाइन करने के बाद कंक्लूजन में पेजेस कितने हैं, 100, पेपर कितने हैं, 100, क्योंकि 9 के बाद दोनों 100 आते हैं। यहां पर पेजेस कितने आगे, 50, क्या 50 से 100 बन सकता है, नहीं बन सकता, ये कैंसल आउट होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या, भाई यहां पर लिखा हुआ है सम पेपर आर नॉट पेजेस। ठीक है, अब यहां पर देखो पेपर कितना है, सम लग गया, पेपर कितना है, 50, नॉट लग गया, पेजेस कितना है, 100। यहां पर देखो पेपर 100 से 50 बन सकता है, पेजेस यहां पे कितने आ गए, 100, तो यहां पे पेजेस कितने हैं, 50, क्या 50 से 100 बन सकता है, नहीं बन सकता, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, थर्ड देखो सम पेजेस आर नॉट पेपर। ठीक है, सम पेजेस आर नॉट पेपर, यहां पर देखो पेजेस कितना आ गया, सम लगा हुआ है 50, पेपर नॉट लग गया तो कितने आ गए, 100 हो गए। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंबाइन करके भी नेगेटिव ही आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि भाई पेजेस कितने हैं, यहां पे 50, 50 से 50 बन रहा है, यहां पर पेपर कितने, 100, 100 से 100 बन रहा है भी कैसे, कंबाइन करके नेगेटिव, ये भी कैसे आ रही, नेगेटिव, यानी कि ये फॉलो करेगी। अब फोर्थ वाले को देखो, यहां पर क्या है, पेजेस, और यहां पर क्या है, वाइट लिखा हुआ इस बार। ठीक है, अब मैंने देखा कि पेजेस कहां पर है, यहां पर, वाइट कहां पर है, यहां पर। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि वाइट ऊपर भी है, लेकिन मेरे को ऊपर वो लेना देना नहीं है, सिर्फ अगर एक स्टेटमेंट से निकल रहा है, अगर एक स्टेटमेंट में दोनों है तो मेरे को ऊपर को देखने के, कहीं और देखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ उसी में से निकालूंगा। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे वाइट और पेजेस दोनों एक में ही निकल रहे हैं। यहाँ पर आर लगा हुआ, वाइट कितना है, 100, पेजेस कितना है, 50, तो भाई पेजेस 50 से 50 बनेंगे, 100 से 50 बनेंगे, इसका मतलब ये भी फॉलो करेगी। बताओ कितने बंदे ये बात को समझे, कोई है जिसको नहीं पता चला अभी भी किसी स्टेटमेंट में, क्योंकि 4 है ना, चारों को अलग अलग तरीके से सोचो। ठीक है, और बताओ कि किसको कौन सी कंक्लूजन में से नहीं पता चला, लास्ट वाली। देखो लास्ट वाली के लिए मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही एक बात बता दी, क्या, कि भाई आपने दिमाग में चाहे नोटबुक के ऊपर लिख के रख लो, मेरे को कंबाइन तब करना जब जरूरत है तो। ठीक है, अब मेरे को यहां पर फोर्थ वाले के लिए, थर्ड वाली बोली, फोर्थ वाली बोली है ना, हाँ, फोर्थ वाली में क्या है कि भाई यहां पर देखो पेजेस और वाइट है, भाई वाइट और पेजेस मेरी एक ही स्टेटमेंट में निकल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को देखूं तो ऊपर वाइट तो है लेकिन ऊपर पेजेस नहीं है, तो कंबाइन करूंगा तब अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी। मैंने सेकंड में देखा वाइट और पेजेस दोनों एक ही स्टेटमेंट में मिल गए हैं, जब एक ही स्टेटमेंट में मिल गया मेरे को ऊपर वाली लेनी नहीं है, चाहे ऊपर वाइट लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कोई लेना देना नहीं है मेरे को। यहां पर देखो एक चीज और भी देखो ना, दिमाग में कैसे याद रखोगे आप, देखो अगर वाइट वाइट कॉमन निकालते हो, वाइट वाइट कैंसिल आउट कर दी, वाइट बचा नहीं, तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे वाइट। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब क्या है, वो कॉमन निकल के उसको कैंसिल करना है, उसको लगाना ही नहीं है साथ में, तो भाई जब उसको कैंसिल ही कर दिया तो वाइट कहाँ से लोगे फिर दोबारा से। ठीक है, इसलिए आपको कैंसिल आउट तब करना है जब उनको दोनों को मिला के कोई नई स्टेटमेंट बनानी हो। यहाँ पे दोनों जो है एक ही स्टेटमेंट से निकल रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। जब कंबाइन करने की जरूरत नहीं है तो फिर तो भाई सीधा देखना आल वाले केस में तो सम वाला केस बनता है। ठीक है, कंबाइन वही तो भाई बोल दी ना, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यार यहाँ पर अगर नो नहीं होता तो क्या पता बन जाता, अगर वही बोल रहे हो कि अगर कंबाइन कर लूँ, कंबाइन मैं पहले ही बोल दिया ना आपको, कंबाइन तब करना है जब जरूरत हो। ठीक है, जरूरत नहीं है तब कंबाइन नहीं करना है।
सबसे पहले आपका यही काम है। मैंने क्या किया, मैंने ये देखना पेजेस और पेपर क्या कहीं एक स्टेटमेंट में तो नहीं है। जब एक स्टेटमेंट में नहीं है फिर कंबाइन करना पड़ेगा। अगर एक स्टेटमेंट में है फिर कंबाइन नहीं करना, ठीक है। अगर एक ही स्टेटमेंट में फिर कंबाइन नहीं करना, ये बात लिख लो, बाद में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। अब देखो हर एक क्वेश्चन में मैंने 4-4 5-5 कंक्लूजन लिए हैं। आपको पेपर में 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आती, इससे ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। या हो सकता है 4 भी कभी कभार आ जाए, ठीक है, लेकिन 2 ही आती ज़्यादातर पे। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यहां पर है ऑल फिश आर टोर्टोइस। दूसरी स्टेटमेंट है नो टोर्टोइस इज क्रोकोडाइल। कंक्लूजन फर्स्ट है नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, और दूसरी है नो फिश इज अ क्रोकोडाइल। अब यहां पर एक चीज चेक की मैंने, मेरे पास कंक्लूजन में क्या चाहिए, क्रोकोडाइल और फिश। अगर मेरे पास क्रोकोडाइल और फिश एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए, मेरे को दूसरी देखनी नहीं है, ठीक है। मैंने देखा क्रोकोडाइल सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, फिश सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, इसका मतलब क्या, कंबाइन करना पड़ेगा। अब कंबाइन करना पड़ेगा तो कंबाइन करने के लिए एक चीज कॉमन होनी चाहिए, वो क्या है, टोर्टोइस। दोनों में कॉमन है, और दोनों में से एक क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यहां पर नो के साथ ये 100 भी है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट होगी पीछे क्या बचा भाई, पीछे बचा फिश कितना है 100, क्रोकोडाइल बचा ये कितना है, ये भी 100 है। और ये कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, ये कैसी है, नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर रहे हो तो ने क्या बनेगी, नेगेटिव। अब एक ऐसी स्टेटमेंट में बनाऊं जिसमें दोनों 100 भी हो और नेगेटिव भी हो, तो कैसी बनती है, नो वाली ही तो बनती है, ठीक है। नो फिश आर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो दोनों 100 है, तो भाई दोनों 100 है, तो नो वाली केस में भाई दोनों 100 है, तो यहां पर भी दोनों 100 है, यहां पर भी दोनों 100 है, बस उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो मैं यहां पर ये लिखूं थर्ड कंक्लूजन एक साथ, ठीक है। अगर मान के चलो मैं यहां पर ये लिखूं सम टोर्टोइस आर फिश, सम टोर्टोइस आर फिश, बताओ क्या ये सही होती, गलत होती। फॉलो करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों, क्योंकि भाई टोर्टोइस और फिश जो है वो एक ही स्टेटमेंट से निकल रही है, और यहां पर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, पहली बात। और आल वाले केस में सम वाला केस बनता है तो वो फॉलो करेगी, ठीक है। अगर यहां पर ये लिखूं सम टोर्टोइस इज क्रोकोडाइल, सम टोर्टोइस आर क्रोकोडाइल, क्या ये सही होगी, अब यहां पर देखो भाई टोर्टोइस और क्रोकोडाइल ये एक ही स्टेटमेंट में मिल रहा है, सेकंड वाली, और ये कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव, तो गलत कर दो, ठीक है। आ जाके जो 3-4 आपको नोट लिखवाए हैं वही बता रहा हूं, बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, बार बार वही रिपीट कर रहा हूं। दैट मीन्स क्या कि भाई आप एक बार ये चीज चेक कर सकते हो कि सिलोजिज्म करने से पहले बस वो नोट आप बार बार पढ़ लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो बड़े आराम से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, all pen are roads, all roads are houses। कंक्लूजन में all houses are pen, some houses are pen। शुरू कौन सी आ रही है, ओनली। यहां पर मैंने देखा कि भाई पेन और रोड है, यहां पर रोड और हाउस है, ठीक है। पहली कंक्लूजन क्या है, हाउस और पेन, ठीक है। हाउस सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, पेन सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, इसका मतलब रोड को मेरे को देखना पड़ेगा कि इनको कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई रोड दोनों कॉमन भी है और एक 100 भी है, बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकता हूं। पीछे क्या बचा, ऑल पेन्स आर हाउसेस, पेन्स कितने यहाँ पे 100, हाउसेस कितना है 50। यहाँ पर हाउस 50 है लेकिन यहाँ पर 100 आ गया, इसलिए गलत होगी। यहाँ पर भाई आल वाले केस में सम वाला केस तो बनता है, दोनों 50 वाले तो ये बनेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है।
वन मोर क्वेश्चन, ऑल पेन्स आर चाक्स, ऑल चेयर्स आर चाक्स। कंक्लूजन में सम पेन्स आर चेयर्स, सम चाक्स आर पेन्स। सुमित कौन सा? बस यहाँ पर ही अब आपका जो है वो मतलब कन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट होगी आपकी। अब देखो भाई सारी चीज़ें ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो सम पेन और चेयर, ठीक है। पेन कहाँ पर है? यहाँ पर। चेयर कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। इसका मतलब चार को मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन। ये दोनों क्या है? कॉमन। और क्या दोनों में से एक 100 है? जब दोनों में से एक 100 नहीं है तो ये कंबाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जब कंबाइन नहीं कर सकता हूँ तो भाई क्या होगा? कंक्लूजन बन नहीं सकता, क्योंकि कंबाइन ही नहीं कर पाया, कंक्लूजन कैसे बनेगा? इसका मतलब पहले वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ दो गणेश ने बताई थी, एक कॉमन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या हैं? 50 हैं। यहाँ पर नो कंक्लूजन आएगा कंबाइन करके, ठीक है। कंबाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए पहला हो गया गलत। अब दूसरा देखो, चाक और पेन। भाई चाक और पेन जो है वो आप देखोगे एक ही स्टेटमेंट में है। तो पहली स्टेटमेंट में है और पहली कैसे? आल, और आल वाले केस में सम वाला केस बनता है, ठीक है। एक और देखो, सम चाक आर नॉट चेयर। बताओ बनेगा? सम चाक आर नॉट चेयर। ऑल चाक आर चेयर बनेगा? थर्ड वाली बताओ पहले, सम चाक आर नॉट चेयर। भाई यहां पर दोनों कैसी हैं? पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव का तो नाम ही नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या? ऑल चाक आर चेयर, क्या ये बनेगी? भाई चाक और चेयर सिर्फ दोनों कैसी हैं? एक ही स्टेटमेंट में है, लेकिन चाक यहां पर कितना है? 50, यहां पर कितना आ गया? 100। गलत हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही चेक करते जाना। कल हम इसके आगे एक आइदर आर का केस और एक पॉसिबिलिटी का केस, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस निकालेंगे और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस हम करेंगे जो आगे आइदर आर जो बताया यहाँ पॉसिबिलिटी वाला केस। फिर उसके बाद ये सिलोजिज्म आपका कंप्लीटली खत्म है, ठीक है। ओके, टाइम कितना हुआ?